लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां प्रथम चरण के मतदान की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम नेताओं की तरफ से टीका टिप्पणी भी जारी है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन। एक तरफ जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लगातार नेता एक दूसरे पर बयान के जरिए हमलावर भी नजर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बिहार की बात करें और बिहार के तमाम नेताओं की बात करें तो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने हैं। फिर वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो। बिहार की राजनीति आप सभी को पता है कि परिवारवाद की राजनीति है। बिहार में अगर राजनीति की बात सामने आती है तो परिवारवाद की राजनीति की बात भी अपने आप सामने आ जाती है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने कुछ मुद्दे जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद का भी मुद्दा उनके पीछे पीछे लगता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले चिराग पासवान को लेकर, उनकी माता को लेकर जिस तरह के वीडियो सामने आए, उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उससे बिहार की राजनीति गरमाई थी कि अब नीतीश कुमार के बयान से एक बार फिर बिहार की राजनीति जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर लगातार कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। उनके परिवारवाद की राजनीति को बोलते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के बारे में तो बोलते ही हैं, लेकिन उनके जिस तरीके से बच्चे बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में भी वो लगातार बोलते हैं। लेकिन कल के बयान के बाद नीतीश कुमार को लेकर एक अलग ही बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर परिवारवाद की राजनीति तो बोला ही, अब उनके बच्चों के ऊपर भी कुछ ज़्यादा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने कल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बच्चे पैदा करने को लेकर एक बयान दिया, और उस बयान को लेकर तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव बेहद ही नर्म नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं उनकी इन बातों को आशीर्वाद के तौर पर लेता हूँ। लेकिन सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव इतने नर्म क्यों हैं? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर इतने तरस क्यों खा रहे हैं? नीतीश कुमार कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव इमोशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कुछ और तरह की राजनीति अपना रहे हैं? ऐसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन जी साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो बिहार की राजनीति भाई परिवारवाद की राजनीति मानी ही जाती है। फिर आप चिराग पासवान को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को देख लीजिए, परिवार को लेकर बयान जो है वो नेता देते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो लालू परिवार को लेकर बोला है, उसके बाद तेजस्वी यादव जो हमेशा नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को लेकर वो बेहद चुप और नरम है। एक तरफ जहां बिहार के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, कहीं राजनीतिक गलियारों से भी आ रही है खबरें कि तेजस्वी यादव इमोशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इसमें ज़रा इमोशनल पॉलिटिक्स क्या खेल रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। श्वेता, एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि तेजस्वी यादव की अगर आप सियासत को देखेंगे, उनकी भाषाई बोलचाल को देखेंगे, तो यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब तेजस्वी बोलने में काफ़ी संयम बरत रहे हैं। बल्कि तेजस्वी पिछले जो वर्ष 2015 में जब से वे विधानसभा के निर्वाचित हुए, तब से ही लगातार तेजस्वी यादव अपनी भाषाई मर्यादा को लेकर के चर्चा में रहते हैं। जैसे अभी देखिए, कल के हम पहले वाक्य पर आ जाए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए गए थे और प्रचार के दौरान उन्होंने यह कहा कि कुछ लोग कई बच्चे पैदा कर देते हैं। सीधा सीधा उनका निशाना लालू राबड़ी पर था, जिनकी 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। एक देखा जाए तो किसी के दंपत्ति के 9 बच्चे होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। समाज में भी चर्चा का विषय होता है कि अमुक व्यक्ति के घर में इतने सारे बच्चे हैं। लेकिन यह कोई बिल्कुल सामान्य बात है। इसलिए सामान्य बात है क्योंकि जिस दौर में लालू राबड़ी के घर में 9 बार किलकारियां गूंजी, ऐसे कई उस दौर के दंपत्ति मिलेंगे जिनसे जब आप पूछेंगे कि आपके बच्चे कितने हैं, तो बोलेंगे कि 5 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन हैं, 7 भाई बहन हैं, या बने हुए 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ये बेहद सामान्य बात थी। तो ये कहा जा सकता है कि अब के दौर में नीतीश कुमार जो बातें कर रहे हैं वो काफ़ी उस दौर से अलग है। यह अलग चीज़ है कि नीतीश जी के एक ही पुत्र हैं। लेकिन
उसे लेकर के निशाना बनाना कि किसी को इतना बच्चा क्यों हुआ, और उस पर अब तेजस्वी यादव का संयम बरतना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि तेजस्वी यादव कितनी संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो सियासत में कहते हैं कि जो व्यक्ति संयम से काम लेता है उसके सफलता की गारंटी कहीं आगे जाती है। तो आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव हमलावर हो सकते थे कि नीतीश कुमार ने जैसे उनके माता पिता के बच्चा पैदा करने पे बातें की, तेजस्वी ताबड़तोड़ हमले कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार जो बोले उस पर तेजस्वी यादव ने यहाँ संयम बरत करके यह कहा कि आपका हर चीज बोलना मेरे लिए आशीर्वाद है। आप याद कीजिए कि जब पिछले कुछ महीने, जब 2 महीने पूर्व, जब नीतीश कुमार ने अचानक से महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था और वे चले गए थे एनडीए के साथ में, तो जब फरवरी महीने में जब ये चल रहा था, सत्र चला और बहुमत साबित करने की बात आई, तो सदन में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी रोचक बात कही। तो उन्होंने कहा था कि ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था, और अपने अंदाज में तेजस्वी ने कहा था कि हम आपका मन लगाने के लिए आपके साथ थे, हम नाचते, हम क्या करते आपके लिए। उस वक्त भी सर तेजस्वी ने जो बोला था बेहद ही संयम रख की चीजें बोली। बिल्कुल यही बोल रहा हूँ कि आप याद कीजिए कि विधानसभा के पटल पर जहाँ कोई नेता अगर कुछ बोलते हैं तो वो सदन की कार्यवाही में आती है, तमाम चीजें नोट की जाती हैं, तो वहाँ तेजस्वी ने काफी संयम बरतते हुए और काफी तीखे और अंदाज में भी, उन्होंने याद कीजिए कि उन्होंने नीतीश कुमार को कहा था कि आप कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं लगता था आपके साथ, तो हम आपका मन लगाने के लिए आपके साथ थे। हम आपके साथ क्या करते कि मन लगता, आपका मन लगाने के लिए आए थे कि जनता की बात कर। अभी जब चुनाव प्रचार की बारी आई है तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव वही संयम भाषा का प्रयोग दिखा रहे हैं। जैसे आप एक पिछले सप्ताह की घटना को याद करें, पिछले सप्ताह लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की मां को लेकर के जमुई संसदीय क्षेत्र में कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, अलग अलग किस्म से लोगों ने टीका टिप्पणियां की। इसके बाद स्वाभाविक है कि चिराग पासवान का दिल आहत हुआ, उन्होंने इसका कड़ा प्रतिकार किया, लेकिन तेजस्वी से जब पूछा गया कि आरोप आपके दल पे लग रहा है, आपके दल के समर्थकों नेताओं पे लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे। और याद कीजिए कि तेजस्वी ने उस समय भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करता है, किसी के भी परिवार के बारे में ऐसी ऊंची टिप्पणियां करता है, तो इसके लिए राजनीति में कहीं भी जगह नहीं है। न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इस तरीके की बोलचाल नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल अमर्यादित बातें हैं। अब जब नीतीश कुमार उनके माता पिता भी बोल रहे हैं, तो वहां भी तेजस्वी ने संयम दिखाते हुए यह साफ किया है कि वो राजनीति में एक परिपक्व राजनेता के रूप में अपने आप को पेश करना चाहते हैं, कि हम मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, न कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, किसी के परिवार में बच्चा कितना पैदा हो गया, किसी के ने किससे शादी कर ली, किसी ने क्या कर लिया। तो राजनीति में परिवार नहीं आना चाहिए, बल्कि राजनीति जनता के मुद्दों पे होनी चाहिए, और जनता के मुद्दों पर तब होगा जब राजनीति में जो जनता के विषय होते हैं, महंगाई होते हैं, बेरोजगारी होती है, भ्रष्टाचार होते हैं, ऐसे मुद्दों को हम केंद्र में रख के राजनीति करें, न कि परिवार के व्यक्तियों को राजनीति के केंद्र में रखें। और नीतीश को उन्होंने बड़ी संयमित भाषा, बिना कुछ बोले, कभी कभी कहते हैं कि मुंह एक बड़ा जवाब होता है। जैसे अगर हम बात करें ना कि हमारे जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, उन्होंने कहा कि जब 2 व्यक्ति होते हैं ना, 2 व्यक्ति जब एक दूसरे से रूठ जाते हैं, तो कई बार जो रूठे लोग होते हैं वो बिना कुछ बोले चुपचाप मौन की भाषा धारण कर लेते हैं और दूसरा उसे मनाते रहता है। तो वही स्थिति यहाँ नीतीश कुमार के लिए, नीतीश हमलावर हैं तो तेजस्वी संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सर तेजस्वी की अगर हम बात करें तो अगर कुछ साल पहले उनको देखा जाए तो नीतीश कुमार जब एक बार फिर महागठबंधन से एनडीए में चले गए थे, तो उस वक्त पलटू चाचा कुछ ना कुछ बोलते थे, लेकिन इस बार तेजस्वी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारा कहना है, हमारा नहीं कहना, मतलब आम जनता के मन में सवाल ज़रूर उठता होगा कि कहीं तेजस्वी ये तो नहीं सोच रहे हैं फिर चाचा आएंगे, फिर उन्हें ये देखिए, फिर तो विपक्ष उस समय अगर एनडीए, मान लीजिए चाचा अगर चले भी गए और एनडीए विपक्ष में आ भी गई, तो ऐसा ना हो कि एनडीए कहे कि आप लोग क्या क्या बोलते थे फिर आप लोग साथ हैं। तो कहीं तेजस्वी इस चीज से भी तो नहीं थोड़ा डर रहे हैं? नहीं, एक आम बात है, एक राजनीति को लेकर के एक साफ तौर पे बातें कही जाती है कि सियासत में ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना कोई सदैव उसका दुश्मन होता है, बल्कि सियासत समीकरणों पर साधने की चीज है, और समीकरण में जब जो जिसके साथ होता है वह उसके साथ चला जाता है। आप केवल यहाँ की बात नहीं कि याद कीजिए, आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर मौजूदा समय में केंद्र में किनकी सरकार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। कुछ वर्ष पूर्व
जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों आलोचनाओं से घिर गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तब जो ये दोनों थे एक दूसरे के आज से नहीं शुरू से ही विरोधी रहे, लेकिन अचानक से दोनों साथ आ गए थे। तो इसलिए दोनों साथ आए क्योंकि वहाँ समीकरण उनके पक्ष में हो रहा था। ऐसे ही कई मौके मिले, जैसे महाराष्ट्र में देखिए कि वहाँ पे उद्धव ठाकरे एक लंबे अरसे तक कांग्रेस के खिलाफ करते रहे, लेकिन इन दिनों सब साथ में है। तो सियासत समीकरणों पे साधा जाता है। तो नीतीश कुमार फिर आएंगे तो कोई असहजता उनकी होगी या इनकी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब याद करें नीतीश कुमार पिछली बार भी कहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर से भाजपा के साथ हैं। फिर आए यहाँ इनको राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर भी कई तरीके के तीखे हमले किए। इस बार आए तो फिर से वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कहीं भी कुछ भी हो जाए हम एकदम एनडीए के साथ ही बने हैं। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहें कि सफाई की मुद्रा में नीतीश कुमार देते नजर आए हैं। तो फिर तेजस्वी के साथ अगर आ जाए, अगर की हम बात करें कि अगर तेजस्वी के साथ आ जाए तो नीतीश कोई असहज होंगे या तेजस्वी कोई असहज होंगे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सियासत समीकरणों पर साधना है। सर देखिए, तेजस्वी अभी लगातार कुछ जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, तो एक बात तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, किताब लिखेंगे। नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर वो चिंता कर रहे हैं उनकी। 3-4 लोग उन्हें हाईजैक कर लिए हैं, वो 3-4 लोगों के बारे में उस किताब में लिखेंगे। सवाल ये है कि तेजस्वी क्या कहीं इमोशनल पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि तेजस्वी यादव यह देख रहे हैं कि, और तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरा बिहार, पूरा देश यह देख रहा है कि बिहार की सियासत में अब जो पुराने दौर के नेता थे, चाहे लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों या अन्य नेता, जैसे देखिए रामविलास पासवान जी का निधन हो चुका है। उनके पुत्र अब चिराग पासवान सियासत में आगे आए हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तौर पे अब लालू यादव राजनीति के मुख्य केंद्र से हट करके अब बैकडोर से राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी चेहरे बने हुए हैं। इसी तरीके से आगे आने वाले समय में यह एक बिल्कुल एक सामान्य बात है कि आयु संबंधी कारण या अन्य वजहों से नीतीश कुमार भी आगे के राजनीति में अपने आप स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। स्वतः किनारे होंगे तो बिहार की सियासत किनके भरोसे रहेगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव एक ऐसे चेहरे के तौर पे रहेंगे जो अब बिहार की सियासत के केंद्र में रहेंगे, चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर मौजूदा समय में वो हमला करना उचित नहीं मानते हैं। उनका मानना यही हो सकता है कि नीतीश कुमार पर अपनी ऊर्जा में जितनी व्यर्थ करूं, उससे बेहतर है कि संयमित भाषा में नीतीश कुमार के ऊपर कुछ न बोलकर नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा करूं। जैसे आप याद कीजिए कि बिहार विधानसभा में ही नीतीश कुमार ने स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर के कुछ बातें कही थी। सामान्य बोल तौर पे कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर पे आम बोलचाल में ऐसी बातें नहीं करता है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उस समय जब नीतीश कुमार ने बातें कही तो कई जो सदन के सदस्य थे वो महिलाएं रोने लगी, यहाँ तक कि उनकी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन तेजस्वी यादव से जब भी उस समय भी कहा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि इनको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि राबड़ी देवी ने भी, याद करेंगे, उन्होंने भी यही कहा था कि नीतीश कुमार को कुछ बोलने के पहले समझना चाहिए, ये सब बात बोलना अच्छा नहीं है। अब नीतीश कुमार जब उनके माँ बाप के संतान पैदा करने को लेकर के यानी प्रकार से परिवारवाद की राजनीति के जिस आरोप में घिरे हुए हैं लालू यादव, क्योंकि इस बार भी उन्होंने अपनी 2 बेटियों को टिकट दिया है, 23 सांसद उनके चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 2 तो उनकी घर की बेटियां हैं। स्वाभाविक है कि परिवारवाद की राजनीति में लालू यादव निशाने पे आएंगे ही, आने ही चाहिए। 2 बेटे उनके पहले से ही विधायक हैं। तो उन तमाम चीजों में जहां परिवारवाद में लालू यादव घिरे हुए हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार परिवारवाद के बदले परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो तेजस्वी संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि नीतीश कुमार ही अपने बयानों को लेकर के कटघरे में खड़े हो जाएं, लोगों की सहानुभूति तेजस्वी के साथ हो जाए, न कि नीतीश कुमार के साथ हो जाए। बोले तेजस्वी सब कुछ बोल दे रहे हैं कि देखिए हमारे परिवार को निशाना बना रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, जबकि मेरा मुद्दा क्या है? नौकरी है, रोजगार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है। तो हम जहां इन मुद्दों को केंद्र में रख के बात कर रहे हैं, तो यहाँ दूसरी ओर है कि कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, कौन स्त्री पुरुष की क्या कर रहा है, और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सोच क्या है।
ये तेजस्वी इमोशनल, जो आपने कहा ना कि ये इमोशनल पॉलिटिक्स तेजस्वी बिना कुछ बोले ही कर रहे हैं। और यहाँ तक विधानसभा वाला, आपको जैसा मैंने बताया, आपको भी याद ही होगा, उन्होंने कहा था कि आपका मन नहीं लग रहा है तो क्या करें, हम आपका मन लगाने यहाँ आए थे, नाचे हम आपके लिए, क्या करते आपके लिए। तो वही वाली बात है, यहाँ स्थिति बनी हुई है कि इमोशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें तेजस्वी ने बड़ा बेहतरीन एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने भी पकड़ रखा है। हाँ, और दिख भी रहा है उनकी बोलचाल में, बहुत अच्छे से दिख रही है ये सारी चीजें। नीतीश कुमार लगातार उनके परिवार पर, उन पर टीका टिप्पणी करते चले जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी बेहद ही सरल भाषा में मतलब उनका रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी कह रहे हैं हम उनकी सारी बातों को आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पिता के साथ, उनके साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं, उनके जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं सबके नज़र में लग रहा है कि तेजस्वी बिना बोले सब कुछ बोल दे रहे हैं और अपना चाल जो है वो, देखिए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव चाचा जी कहते हैं। जी हाँ, वो बार बार कहते हैं कि अरे वो तो मेरे चाचा है। यहाँ तक बिहार की राजनीति में अगर बात करिएगा आम जनता से तो वो भी कहते हैं चाचा भतीजे की जोड़ी। बिल्कुल, तो वो नीतीश कुमार को चाचा कह के संबोधित करते हैं। तो स्वाभाविक है कि चाचा अगर कुछ आक्रामक तरीके से बोल रहे हैं तो भतीजा यहाँ संजीदगी दिखा रहे हैं कि हमें कुछ बोलना नहीं है, बल्कि बिना बोले ही इनके बोलियों के कारण इनको कटघरे में खड़ा करना है, इनको सवालों के निशाने पे लाना है, इनकी बातों को इमोशनल तरीके से जिन मुद्दे, देखिए जैसे ही तेजस्वी, देखिए ये एक परिपक्व राजनेता की हम निशानी कह सकते हैं कि जैसे ही तेजस्वी ने जवाब दिया तो वैसे ही हो जाएगा कि नीतीश कुमार या अन्य नेता जो उनके परिवारवाद पर टिप्पणी कर रहे हैं उसमें कटघरे में आएंगे। जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं, आखिर आपके परिवार में आपकी बहनें ही क्यों सांसद के उम्मीदवार के तौर पर आए, आप ही क्यों आए, आपके दल में कोई अन्य नेता उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठा, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन रहा, बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी क्यों आई, क्यों नहीं कोई दूसरा व्यक्ति गया। ये सवाल सीधे सीधे जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनसे पूछेंगे। तो उन सवालों से तेजस्वी एक तरीके से कहते हैं कि बचने के लिए बड़े ही सधे अंदाज में उन सवालों को ही गौण किए दे रहे हैं। उन सवालों की जगह नीतीश कुमार के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जब बोलेंगे ही नहीं तो ये परिवारवाद पर जो टीका टिप्पणियां आएगी, जो हमें टारगेट लिया जाएगा, वो हमारे बदले हम सहानुभूति बटोरेंगे कि देखिए हमारे ऊपर क्या कहा जा रहा है। कभी हमारी बहनों को लेकर के, याद कीजिए कुछ दिनों पूर्व ही जो भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने रोहिणी आचार्य के ऊपर एक बात कही थी कि लालू यादव ने इसलिए सारण से उन्हें उम्मीदवार बनाया है क्योंकि यही डील हुई थी रोहिणी और लालू में कि रोहिणी अपनी किडनी उन्हें देंगी और उसके बदले में टिकट मिलेगा। टिकट बेचने का शुरू से ही लालू यादव पर आरोप लगा है। ये बातें थी सम्राट चौधरी का, और इस बार तो उन्होंने किडनी लेकर टिकट दे दिया। इसका काफी विरोध हुआ। तो ये तरीके से कहते हैं कि भाषाई जो है वो मर्यादाएं तार तार हो गई। अब तेजस्वी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं कि चाहे चिराग की मां पर कोई बोले, इन पर बोले, या इनकी बहन को लेकर के सम्राट चौधरी ने जो बातें की, उन तमाम चीजों में संयम दिखा रहे हैं कि हम बिल्कुल संयमित हैं, हमें मुद्दों की बात करनी है, न कि ऐसी बातें करके इमोशनल पॉलिटिक्स करना है। जैसा कि आपने सुना हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन जी का क्या कुछ कहना था तेजस्वी यादव के इमोशनल पॉलिटिक्स को लेकर। नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव के परिवार पर हमलावर हैं और वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव बेहद ही संजीदगी से उन सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि नीतीश कुमार लालू परिवार को लेकर और क्या कुछ बोलते हैं और उस पर तेजस्वी यादव का क्या कुछ जवाब होगा। आपको हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको और किन किन टॉपिक्स पे हमारा ऐसा स्पेशल कार्यक्रम देखना पसंद है हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं।